नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया। यूरोपीय यूनियन के साथ हुए इस एग्रीमेंट में पड़ोसी मुल्कों में खलबली मची हुई। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की इस ट्रेड पार्टनरशिप से पाकिस्तान और बांग्लादेश में कंगाली का खतरा मंडराने लगा है। भारत का अभी ट्रेड शुरू नहीं हुआ, केवल डील हुई है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का मातम शुरू हो गया है। इस एग्रीमेंट का करंट पड़ोसी देशों पर साफ नजर आ रहा है। बड़ी खबर इसमें यह है कि भारत और यूरोप देशों में हुई डील पर पड़ोसी देश हाय तौबा मचाने लग गए हैं। इसी से जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबर यह है कि मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेश भी भारत ईयू की डील से घबराया हुआ है। दोनों पड़ोसी देशों को बर्बादी का डर सता रहा है। भारत ईयू की डील से दोनों को नुकसान का डर सता रहा है। यह डर यूं ही नहीं है। यूरोपीय यूनियन में एक्सपोर्ट के पाकिस्तान और बांग्लादेश बड़े पार्टनर हैं। ऐसे में भारत की ट्रेड डील से ये दोनों देश बौखलाहट में, क्योंकि पीएम मोदी इस डील के साथ ही भारत और यूरोपीय देशों को होने वाला फायदा बता चुके हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों खौफ है, इसे समझने के लिए आपको पहले समझना चाहिए कि भारत और यूरोपीय यूनियन में हुई मदर ऑफ ऑल डील आखिर क्या है। इसके तहत दो या ज्यादा देशों के बीच कई समझौते हुए। यह एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। सीधे शब्दों में एफटीए व्यापार का टोल फ्री हाईवे है। बीते 4 साल में भारत 7 एफटीए साइन कर चुका है। यूरोपीय यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश आते हैं। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस डील से 200 करोड़ लोगों का मार्केट बनेगा, जो दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करेगा। मौजूदा दौर में दुनिया अमेरिका और चीन का ऑप्शन खोज रही है। भारत और ईयू की डील से ग्लोबल सप्लाई चेन का चेहरा बदल जाए। इस डील से अब चीन की जगह भारत के प्रोडक्शन हब बनने की उम्मीद होगी। भारत इस डील के जरिए अमेरिकी टैरिफ के असर को भी कम करना चाहता है। यूरोपीय यूनियन की चीन पर निर्भरता घटाना चाहता है। ईयू के ट्रेड बढ़ने से भारत को फायदा होगा और ट्रंप टैरिफ को मात मिलेगी। ईयू का पिछले साल 12.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड। एफटीए से भारत ईयू ट्रेड के दोगुना होने का अनुमान है और इसीलिए भारत के पड़ोसी मुल्क डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनका अब क्या होगा। जबकि दूसरी तरफ भारत इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है और इससे भारत और 27 देशों के ट्रेड में एक साथ कई दरवाजे खुल जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बौखलाहट की वजह इस डील से भारत की कूटनीतिक रणनीति भी है, जो पूरी तरह से प्राथमिकता पर है। पीएम मोदी ने डील की मीटिंग से पहले इसे साफ तौर पर सामने रख दिया। क्या हैं वो 3 प्राथमिकताएं? खुद पीएम मोदी ने इसको बताया। भारत और यूरोपियन यूनियन की कई प्राथमिकताओं की उसको आपके बिजनेस पार्टनरशिप के भी लाभ मिल सकता है। मैं इस संदर्भ में 3 प्राथमिकताओं की बात करूंगा। पहला, आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी मिलकर ईवीज, बैटरीज, चिप्स और एपीआईज में बाहरी निर्भरता घटा सकती है? क्या हम भरोसेमंद सप्लाई चेन का साझा विकल्प खड़ा कर सकते हैं? दूसरा, भारत और यूरोपियन यूनियन
दोनों का फोकस डिफेंस इंडस्ट्रीज और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम और एआई जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाएं। तीसरा, एक क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर दोनों की प्राथमिकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड, हर क्षेत्र में हमें ज्वाइंट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। दोनों इंडस्ट्रीज को मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर भी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में मिलकर सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए। यूरोपीय देशों के साथ डील से भारत मजबूत होगा तो बांग्लादेश जैसे पड़ोसी पर बर्बादी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा क्यों है, अब आपको बताता हूं। इस डील से बांग्लादेश पर गहरा असर पड़ने की आशंका है, जिससे बांग्लादेश गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स परेशान हो जाएंगे और भारतीय कपड़ा कंपनियों की यूरोप में टैक्स फ्री एंट्री होने वाली, जिससे बांग्लादेशी कंपनियों की यूरोपीय बाजार में सालों से बनी बढ़त खत्म होगी। भारतीय कपड़ों पर यूरोप में लगने वाला टैरिफ इस डील से खत्म हो जाएगा। नवंबर में बांग्लादेश का यूरोपियन यूनियन के साथ बगैर टैरिफ के कपड़े भेजने का समझौता खत्म हो जाएगा। साथ ही सबसे कम विकसित देश कैटेगरी से भी बांग्लादेश बाहर हो जाएगा, जिसका बगैर टैरिफ के यूरोप में सामान बेचने का फायदा बांग्लादेश को मिल रहा है। यूरोपीय यूनियन का एलडीसी के तहत 1975 में बांग्लादेश से बगैर टैरिफ का समझौता हुआ। इसके बाद ईयू के कपड़ा मार्केट में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर बनकर आया। ईयू में हर तीसरा व्यक्ति बांग्लादेश में बनी डेनिम पैंट पहनता है। साल 2024-25 में यूरोपीय यूनियन को हुए कुल गारमेंट यानी कि कपड़ों के एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा है। यानी कि बांग्लादेश में यूरोपीय यूनियन को 19.71 अरब डॉलर का कपड़ा एक्सपोर्ट किया। अब अगर बांग्लादेश यूरोपीय देशों के साथ कोई नया समझौता नहीं कर पाता है, जैसा कोई द्विपक्षीय ट्रेड डील या फिर जीएसपी प्लस स्टेटस हासिल नहीं कर पाता है, तो 2029 के बाद से उसे यूरोपीय बाजार में सामान बेचने के लिए 12.5% टैरिफ चुकाना। जबकि भारत और वियतनाम जैसे देश जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, वो बिना टैरिफ के अपने कपड़े यूरोप के बाजार में बेचते रहे। बांग्लादेश के 50% से ज्यादा गारमेंट व्यापार पर इसका गंभीर असर पड़े। अगली बड़ी खबर आपको बताता हूं, इससे जुड़ी हुई। बांग्लादेश को केवल आर्थिक संकट की चिंता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का डर सामरिक और आर्थिक तौर पर भी। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री का बड़ा दावा आया है सामने। भारत ईयू डील से पाकिस्तान में नौकरियों का संकट पैदा हो, खतरे में 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की नौकरी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी ट्रेड पर चिंता जताई। इस डील से पाकिस्तानी सियासत में बौखलाहट है। पाकिस्तानी आवाम भी भारत की तारीफ कर रही है तो अपनी सरकार को कोस रही है। अब आपको बताता हूं कि आखिर पाकिस्तान में नौकरियां जाने को लेकर भारत की डील का खौफ क्यों है। 2014 में पाकिस्तान ने ईयू से जीएसपी प्लस साइन किया था। यूरोपीय देशों से पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का फायदा मिल रहा। डील से पाकिस्तानी टेक्सटाइल का यूरोप में निर्यात 108% की बढ़ोतरी पर पहुंच गया। यूरोपीय देशों को फिलहाल पाकिस्तान करीब 12 अरब यूरो का कपड़ा एक्सपोर्ट करता है। जीएसपी प्लस दर्जे की वजह से फ्री ट्रेड का फायदा अगले साल दिसंबर में पाक की डील खत्म होने वाली है, तब से खत्म हो जाएगा ये फायदा। यूरोपीय देशों में पाकिस्तान का कपड़ा एक्सपोर्ट 6.2 अरब डॉलर का है। मदर ऑफ ऑल डील को आर्थिक जंग बता रहे हैं पाकिस्तानी, और एफपीसीसीआई के मुताबिक ईयू से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा इस डील की वजह से। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान का सिर्फ डर नहीं सता रहा है, बल्कि हथियारों का भी खौफ है। यूरोपीय देशों के हथियारों से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। भारत के साथ डिफेंस सेक्टर की डील से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है एक तो बाजार छीन लेंगे ये,
ऊपर से जो आर्म्स डील हो रहे हैं उसकी वजह से भी पाकिस्तान को कभी जरूरत पड़ने पर भारत इतना दबा सकता है, इतना कूट सकता है, इतना कूच सकता है कि सर उठाने और खड़ा होने के लायक ही कभी पाकिस्तान शायद ना हो। और यही वजह है कि पाकिस्तान चारों तरफ से ना सिर्फ घिरा हुआ है बल्कि चारों खाने चित की तरह पड़ा हुआ। अब आपको बताता हूं कि आखिर इस डील से भारत को किस सेक्टर में क्या फायदा होने वाला है। भारत के कपड़े चमड़े पर 10% ड्यूटी होगी। यूरोपीय यूनियन अभी 10% ड्यूटी लगाती है। एफटीए के बाद यह कम या खत्म हो सकता है। भारतीय कपड़े जूते सस्ते होंगे और डिमांड बढ़ेगी। गारमेंट्स, लेदर, फुटवेयर जैसी भारतीय इंडस्ट्री को फायदा होगा इससे। डिफेंस सेक्टर में क्या होने वाला है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली से हथियार लेता है भारत। ईयू देश भारत को एडवांस्ड वेपन्स बेच सकते हैं। एफटीए के बाद भारत को डिफेंस सप्लायर बनाया जा सकता है। भारत को ईयू मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी बना सकती है। एफटीए से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। भारत की हथियार कंपनियों को भी फायदा होगा। डिफेंस जरूरत पूरी करने वाले SAFE फंड्स तक पहुंच होगी भारत। और आपको बता दें कि फार्मा और केमिकल ट्रेड को भी भारत का फायदा मिलने वाला है। इसको भारत को फायदा मिलने वाला है इस डील से। फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदे की उम्मीद की जा रही है इस डील की वजह से। भारत को हर साल 20 से 30% के ट्रेड का फायदा हो सकता है। भारतीय दवाओं की यूरोपीय मार्केट में एंट्री आसान होने वाली है। जेनरिक दवाएं और स्पेशल मेडिसिन को इससे फायदा होने वाला है। कार्बन टैक्स से राहत भारत को मिल जाएगा इस डील की वजह से। यूरोप ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू किया हुआ है। 2050 तक कार्बन मिशन को जीरो करने का लक्ष्य रखा गया। यूरोप में बाहरी सामानों पर 25 से 30% टैरिफ लग रहा है। स्टील, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की चीजों पर टैरिफ। ईयू के टैरिफ से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होता रहा है। ट्रेड डील के बाद भारत को राहत मिल सकती है।